वो कहते हैं ना कि सच सुनने में कड़वा होता है, पर जब वही सच बड़े पर्दे पर उतरता है तो कुछ लोगों को बहुत तेज मिर्ची लगती है। धुरंधर बनाया तो इस फिल्म को हिस्ट्री एक्सपोज करने के लिए था, लेकिन इस फिल्म ने भारत में छिपे पाकिस्तान परस्तों को ही एक्सपोज कर दिया। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि आखिर कैसे बॉलीवुड पिछले 70 सालों से एक नैरेटिव चला रहा है और बहुत सॉफ्ट तरीके से ब्रेन वॉश कर रहा है। धुरंधर की आइडियोलॉजी इसके पहले फ्रेम से ही क्लियर हो जाती है। फिल्म की शुरुआत भगवत गीता के एक श्लोक से होती है और ये फिल्म अपनी आइडियोलॉजी को छुपाती नहीं है, बल्कि उसे शान से अपनी छाती पर रखती है। लेकिन क्रिटिक्स को इसी बात से दिक्कत है। अब ऐसे में सवाल ये है कि लिबरल्स को भगवत गीता से इतनी नफरत क्यों? असल में इन्हें हिंदू टेक्स्ट तभी पसंद आते हैं जब उनका इस्तेमाल हिंदुओं को नीचा दिखाने या फिर गाली देने के लिए किया जाए। लेकिन जब वही श्लोक राष्ट्रवाद और वीरता की प्रेरणा बनते हैं तो इन्हें प्रोपेगेंडा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर सेक्युलर हिंदू कॉन्फिडेंट हो गया, अपनी जड़ों को पहचान गया, तो इन तथाकथित बुद्धिजीवियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। अरफा खानम जैसी इंटरनेशनल पत्रकार कहती हैं कि वो 4 घंटे तक अफीम खाकर आई हैं। वो इस फिल्म को हिंसा और नफरत की अफीम बताती है। हजरात, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि विकिपीडिया पर भी इसे एक्शन थ्रिलर प्रोपेगेंडा फिल्म लिख दिया गया है। अब चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि धुरंधर प्रोपेगेंडा है, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो आज चला रहे हैं। आप तब कहाँ थे जब पूरे बॉलीवुड को डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम से फंडिंग मिलती थी, जब फिल्में दाऊद के इशारों पर बनती थी और दाऊद को पाकिस्तान से फंडिंग मिलती थी। फिल्म में साफ दिखाया गया है कि दाऊद के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े थे। उस समय किसी डायरेक्टर में हिम्मत थी कि वो दाऊद या पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स को एक्सपोज कर सके? नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सच बोला तो उनका क्या हश्र होगा। तब का वो साइलेंस क्या प्रोपेगेंडा नहीं था? अब बात करते हैं बॉलीवुड के सेलेक्टिव एजेंडे की। फिल्म कुली के क्लाइमैक्स में जब अमिताभ बच्चन पर गोलियां चलती हैं और वो खुदा का जिक्र करते हुए कफन ओढ़ते हैं, तब किसी को प्रोपेगेंडा क्यों नहीं दिखा? जब सुल्तान अहमद की फिल्म गंगा की सौगंध में ब्राह्मणों की परंपरा का मजाक उड़ाते हुए अमिताभ बच्चन चोटी काट लेते हैं, तब सेक्युलरिज्म कहाँ था? कुछ होता है जैसे रोमांटिक फिल्म में एक हिंदू परिवार की छोटी बच्ची अंजलि को नमाज पढ़ते दिखाया जाता है, क्या वो एक नैरेटिव सेट करना नहीं था? और बात यही खत्म नहीं होती। बजरंगी भाईजान में दिखाया गया कि हनुमान जी के सामने मन्नत मांगने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन दरगाह जाते ही मुराद पूरी हो गई। पीके में आमिर खान एलियन बनकर आते हैं, लेकिन उनके सारे तीखे सवाल, उनका गुस्सा सिर्फ हिंदू देवी देवताओं और रीति रिवाजों पर ही क्यों सीमित है? जब ये सब हो रहा था तब किसी लिबरल को मिर्ची क्यों नहीं लगी? या तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? या तब किसी को प्रोपेगेंडा क्यों नहीं लगा? अब बात करते हैं 2008 की। 2008 के दौर को याद कीजिए। जयपुर में 9 धमाके हुए, बैंगलोर में ब्लास्ट, अहमदाबाद में 50 मौतें, दिल्ली और असम में ब्लास्ट, और फिर आता है 26/11 का मुंबई हमला। वो भयावह त्रासदी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इन सब हमलों के पीछे नाम क्या थे? अबू सलेम, दाऊद, कसाब। लेकिन इसके ठीक बाद बॉलीवुड क्या करता है? बॉलीवुड लेकर आता है माय नेम इज खान जैसी मूवीज, जिसमें बताया गया है कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता। बॉलीवुड लेकर आता है न्यूयॉर्क जैसी फिल्में। बॉलीवुड लेकर आता है कुर्बान जैसी फिल्में। ये फिल्में आतंकी और मुस्लिमों को व्हाइट वॉश करने का जरिया बनी और ये नैरेटिव सेट किया गया कि हर मुस्लिम टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन तब किसी को प्रोपेगेंडा नहीं लगा। शाहरुख खान का डायलॉग माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट सुनकर हर कोई इमोशनल हो गया, लेकिन क्या किसी ने उन 140 निर्दोष लोगों के परिवारों के बारे में सोचा जो कसाब की गोलियों से मुंबई में मारे गए थे? चक दे इंडिया मूवी आप सबने देखी होगी। उसमें भी एक फेक विक्टिमहुड क्रिएट किया गया। वास्तविकता में वो कोच हिंदू थे, लेकिन फिल्म में उन्हें मुस्लिम कोच दिखाकर नैरेटिव बदल दिया गया, बट तब वो प्रोपेगेंडा नहीं था। अब जब ये फिल्में इंसानियत का तोहफा बनकर आती हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब धुरंधर और उरी जैसी फिल्म में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाती है तो उन लोगों का दिल जलने लगता है। अरे जिस पाकिस्तान का जीने का मकसद ही हिंदुओं को खत्म करना है और इसकी जड़ें तो इतिहास में हैं। 700 साल पहले के हालात सोचिए जब मुगल आक्रांताओं ने तबाही मचाकर रख दी थी। वो हिंदू पुरुषों को मार देते थे और महिलाओं के साथ जो दरिंदगी करते थे उसे आप सोच भी नहीं सकते। राजपूती महिलाओं ने यूं ही जौहर की प्रथा शुरू नहीं की थी।
उन हैवानों से बचने के लिए अपनाई थी। आज जो लोग पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, उन्हें क्या कन्हैया लाल का सरतन से जुदा वाला वाक्य याद नहीं? अब बात आदित्य धर और यामी गौतम ही करते हैं। धुरंधर की सफलता ने बॉलीवुड के पाखंड को भी नंगा कर दिया। आदित्य धर खुद एक कश्मीरी पंडित हैं जिन्होंने कश्मीर का दर्द झेला है। उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ा था और बॉलीवुड ने कभी उन्हें अपने इनर सर्कल में स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब उरी ने 30 करोड़ में बनकर 342 करोड़ कमाए तो इन इनसाइडर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज वही करण जौहर जो कभी यामी गौतम से ठीक से बात तक नहीं करते थे, अचानक उन्हें गले लगाते घूम रहे हैं। अब जाते जाते एक सवाल आपसे, एक समझदार नागरिक होने के नाते खुद से पूछिए कि अगर आज भारत में एक मजबूत नेतृत्व न होता तो क्या धुरंधर जैसी फिल्में कभी रिलीज हो पाती? अगर आज कांग्रेस सत्ता में होती तो क्या ऐसी मूवीज कभी रिलीज हो पाती? क्या पाकिस्तान को इस तरह से बेनकाब करने की हिम्मत कोई जुटा पाता? इसका जवाब आप सब बेहतर जानते हैं। धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों का जवाब है जिन्होंने दशकों तक सिनेमा के नाम पर भारत विरोधी नैरेटिव को झेला। ये फिल्म पाकिस्तान को भारतीय युवा पीढ़ी की नजरों में पूरी तरह बेनकाब कर चुकी है। हाँ, और अगर सच दिखाना प्रोपेगेंडा है तो हमें ऐसा प्रोपेगेंडा बार बार चाहिए, क्योंकि जो गलत हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उससे तो अच्छा है ना कि हम ऐसे प्रोपेगेंडा वाली मूवी देखकर हमारी असली हिस्ट्री को जानें। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या बॉलीवुड बदलने वाला है? क्या वो समय है जब भारत वापस अपनी रूट्स की ओर बढ़ रहा है और हम वास्तव में जो हमारी रियल हिस्ट्री है उसे जान रहे हैं? अपनी राय जरूर लिखें और धुरंधर को लेकर आपका क्या नजरिया है ये भी हमें कमेंट्स में बताएं। जय हिंद।